24 मई 2025 महाराष्ट्र के पुणे के खर्डी इलाके की ये घटना है। 24 मई की रात को 10 बजे अचानक एक के बाद एक लगातार ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां इस इलाके में घुसती हैं। अब इतनी सारी पुलिस की गाड़ियों को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी घटना हो गई। और तभी इस इलाके की प्राइड आइकन नाम की एक इमारत के पास सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और देखते ही देखते करीब 150 पुलिसकर्मी इस पूरी इमारत को घेर लेते हैं। अब ये सब देखकर आम लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी घटना हो गई, आखिर क्या हो गया। और तभी पुलिसकर्मी तुरंत इस इमारत की 9वीं मंजिल पर दबिश देते हैं और जैसे ही एक बड़े से हॉल का दरवाजा खुलता है, अंदर मौजूद सभी के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। पुलिस वाले सबसे यही कहते हैं कि जो जहां है वहीं पर रहेगा और तुम लोग जो भी काम कर रहे थे वो अभी बंद करो। इतना कहकर सारे पुलिसकर्मी अंदर घुसते हैं और फिर करीब 111 पुरुष और 12 महिलाओं को तत्काल हिरासत में लिया जाता है। असल में साथियों, मैग्नेटल बीपीएस एंड कंसल्टेंट्स एलएलपी नाम के इस फर्जी कॉल सेंटर में हर रोज $30,000 की लूट हो रही थी और जिस तरह से ये लोग इस फर्जी कॉल सेंटर से अपना गोरख धंधा चला रहे थे वो बेहद चौंकाने वाला है। बाकायदा ये अमेरिकी नागरिकों को कॉल करके उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो 123 लोग इस कॉल सेंटर में काम कर रहे थे और इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उनमें से कोई भी 12वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ये अमेरिकी नागरिकों से बेहतर अंग्रेजी में बात करके उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके हजारों डॉलर का चूना लगा रहे थे। हर रोज इन्हें 1 लाख अमेरिकी नागरिकों का डेटा दिया जाता था, साथ में एक वीपीएन सॉफ्टवेयर और कॉलर माइक, जिसके बाद जो डाटा इन्हें दिया जाता था उसके हिसाब से ये अमेरिकी लोगों को कॉल करके धमकी देते कि आपने अपने अमेज़न अकाउंट से अवैध सामानों की तस्करी की है, जिसके लिए अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब इतना सुनते ही अगले की हालत खराब हो जाती और वो इनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता और कहता कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपको गलतफहमी हुई है। और इतना सुनने के बाद शुरू होता था इनका खेल। ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप अमेज़न के गिफ्ट कार्ड खरीदिए और हमें दीजिए, हम आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। अब मरता क्या ना करता, बेचारा वो अमेरिकी नागरिक अमेज़न का गिफ्ट कार्ड खरीद कर इन्हें दे देता और फिर ये उस गिफ्ट कार्ड को डॉलर में कन्वर्ट करके पूरा पैसा ट्रांसफर कर लेते। जानकारी के मुताबिक ये कॉल सेंटर लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता आ रहा था और फिर मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, जिसके बाद इस बड़े गोरख धंधे का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 25,000 रुपए की तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन वो भी एक कंडीशन के साथ कि ये इस कॉल सेंटर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वहीं खर्डी इलाके की प्राइड आइकन नाम की जिस इमारत में ये सारा काम चल रहा था, उस इमारत के लिए ये लोग हर महीने 8 लाख रुपए किराया देते थे। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस कॉल सेंटर को 8 मास्टरमाइंड चला रहे थे, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इनके पास से 13,74,000 रुपए, 64 लैपटॉप, 41 मोबाइल फोन्स और 4 राउटर बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि इस मामले में गिरफ्तार किए हुए कर्मचारियों की संलिप्तता के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से लोगों को जोड़ रही है, उतनी ही रफ्तार से अपराधी भी इसका इस्तेमाल करके दुनिया को लूट रहे हैं। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, वो कॉलर माइक पकड़कर एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसकी कीमत किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकती है। पुणे के खर्डी इलाके से उठी इस कार्रवाई ने उन लोगों की नींद उड़ा दी है जो कानून को मजाक समझते हैं और सोचते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सच यही है कि अपराधी कितना भी होशियार हो, कानून की नजर से वो बच नहीं सकता। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।